जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। भाव में ही सब कुछ समाहित है। जैसे आपके अंदर भाव बनेंगे, जिस तरह जब आप पुष्प समर्पित करेंगे आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा। आप जब जिस समय आरती कर रहे होंगे उस समय आपको उस पर अपने आप मन एकाग्र होगा। वो अर्चन का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि हम किस तरह भोग चढ़ाएं, किस तरह पुष्प चढ़ाएं, किस तरह धूप दीप लगाएं। ये अपने आप का जब नित्य आप करेंगे तो आपके सतोगुणी प्रवृत्तियां आपके शरीर के अंदर ही जागृत होती चली जाएंगी। क्योंकि आप जैसी चीज का स्पर्श करोगे वैसे ही आपके अंदर विचार पैदा होते चले जाएंगे। आपके अंदर वह भाव पक्ष बना करके अर्चन, उसी तरह चीजों का अर्चन करें। भाव पक्ष से अपने इष्ट की, अपनी देवी माँ भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा की, आप अपनी जिन देवी देवताओं से जुड़े हो उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। और बंधन, उसके बाद छठी चीज उनका बंधन करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान करना, उनकी वंदना करना। जो उनकी वंदना से तात्पर्य नहीं कि हम उनको वंदना करेंगे तो प्रसन्न होकर तत्काल हमारे अंदर कृपा कर देंगे। निश्चित है, प्रकट सत्ता आप जैसी स्तुति करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। आप किसी को गाली दोगे तो उसका उसी तरह की ऊर्जा आपको विपरीत आएगी। आप किसी को समाज में किसी को गाली दोगे उसी तरह का भाव पक्ष जागृत होगा। किसी से आप प्रेम से बातें करते हो उसी तरह आएगा। उसी तरह जब आप प्रकट सत्ता से संबंध स्थापित करोगे, आप अच्छा पूजन अर्चन का भाव वंदना कर रहे हो तो निश्चित आपके अंदर की सतोगुणी कोशिकाएं आपको सतोगुणी प्रवृत्ति से आपके संबंध स्थापित करेंगी। वो चेतना तरंगे आपके शरीर पर बरबस जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम स्थूल सूक्ष्म में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस तरह यह स्थूल है इसके बहुत नजदीक सूक्ष्म जगत जुड़ा हुआ है। जिस तरह हमारा स्थूल शरीर है उसके बहुत नजदीक हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। मगर दुर्भाग्य आज समाज का कि आज समाज के अधिकांश साधु संत सन्यासी, अगर मैं कह दूं शायद दुर्लभ एक या दो ऐसे व्यक्ति समाज के बीच ऐसे होंगे, वैसे समाज के बीच तो तलाशना ही मुश्किल है। हिमालय की कंदराओं गुफाओं में निश्चित ऐसे लोग हैं जिनका सूक्ष्म शरीर जागृत है। मगर आज पता नहीं इसलिए होता चला जाए तुम सोच ही उस दिशा में नहीं पैदा कर रहे कि अगर हम सोच पैदा कर लें कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर बहुत नजदीक है, मगर जिस तरह हम वंदना अर्चन करेंगे इससे उससे हमारे अंतःकरण में स्थिरकरण पैदा होती, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती, हमारे सातों चक्रों में जब चेतना तरंगे पैदा होंगी तो हम सतोगुणी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उस ऊर्जा शक्ति को हम धीरे धीरे करके अपने अंदर हासिल करते चले जाएंगे। पूजा अर्चन केवल उसी नहीं करते बस आरती हमने कर ला पूजन, इन जब सभी कड़ियों को भाव पक्ष में नहीं लेंगे कि हम नित्य कुछ ना कुछ उनकी वंदना करें, अपनी इष्ट की, अपनी गुरु की, अपनी जिस देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद आता है दास भाव। दास का भाव अपने अंदर लेना कि मैं सेवक हूं, वह स्वामी है, वह स्वामिनी है प्रकट सत्ता मेरी, मैं उसका सिर्फ एक दास हूं, उसका एक रजकण हूं। अपने अंदर दास भाव पैदा करना, अपने अंदर सेवक का भाव पैदा करना, यह भक्ति के ही अंग है। कि मैं भक्त हूं इससे कार्य नहीं चलेगा, कार्य चलेगा अपने अंदर दास प्रवृत्ति पैदा करो कि सौभाग्य से मुझे ऐसे चरणों में रहने का सौभाग्य मिल जाए कि जब मैं दास बन करके रह सकूं। माता के जहां भी आश्रम हो या कहीं से मैं जहां से भी जुड़ा हुआ हूं वहां अगर मुझे कोई सेवा कार्य करने के मिले, एक दास का भाव जो रहता है, सेवक का जो भाव रहता है, वह अपने अंदर यदि पैदा करने लग जाओगे तो आपकी सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होती चली जाएगी, चैतन्य होती चली जाएगी, आप साधक बनते चले जाओगे। ये रास्ते हैं। एक दास का भाव, हर पल अपने अंदर अपने आप को एक दास मानो, एक सेवक मानो कि हम उस प्रकट सत्ता के, उस गुरु के केवल एक दास हैं। दासत्व भाव अपने अंदर, जहां अपना कुछ नहीं रहता, हमें प्रकट सत्ता जहां जिस हाल में जैसा रखे, हम प्रकट सत्ता के दास हैं, हम उसके गुलाम हैं। वह प्रकट सत्ता हमें जहां जिस हाल में रखे, हमको उस हाल में प्रसन्न रहकर बस उसकी सेवा कार्यों में रत रहना है। यह हमारे लिए सौभाग्य होगा कि प्रकट सत्ता हमें दास के रूप में हमें स्वीकार कर ले। हमारे अंदर दासत्व का भाव होना चाहिए। हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि वो मुझे पुत्र माने या माने, मगर मुझे अपना पहले दास मान ले, अपना मुझे सेवक मान ले। अपने अंदर सेवक की प्रवृत्ति पैदा करो, अपने अंदर दासत्व की प्रवृत्ति पैदा करो। मगर आज उसी प्रवृत्ति से तो समाज विमुख होता चला जा रहा है। यदि उसी इष्ट के प्रति, माता आदि सत्यजनी जगदम्बा के प्रति दासत्व भाव आ जाए तो आपकी भक्ति कभी खंडित नहीं होगी। क्योंकि जिस समय अपने आप को आपने दास मान लिया तो नित्य उतार चढ़ाव कभी क्यों आएगा। जो कभी आप आगे जाते हो, कभी मन के भाव आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते। हर पल सोच रखो, हर पल स्मरण रखो कि मैं उस प्रकट सत्ता का दास हूं और दास की कुछ सोच नहीं होती। प्रकृति जैसा चला रही है मुझे वैसा चलते चले जाना है, सिर्फ अपने कर्म पर याद रखना है। मैं एक दास हूं, एक सेवक हूं। जो मुझे मौका मिल रहा है, जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं उसको अपनी पूरी क्षमता झोंक देने की जरूरत है, जिस तरह एक दास का कर्म होता है।
ये मैंने कहा ये बहुत गहराई के विचार है। एक एक चीज में जितनी गहराई में उदाहरण दे देकर अगर मैं जाना चाहूं तो बहुत लंबी अंतराल तक चलता चला जाऊंगा, मगर संक्षिप्त शब्दों में उनके विचार दे रहा हूं। वह दासत्व भाव अपने अंदर पैदा करो, और दासत्व भाव जब आ जाए उसके बाद अपने अंदर पुत्र भाव पैदा करो कि मैं पहले दास हूं, उसके बाद अगर प्रकट सत्ता चाहे तो मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। मेरे अंदर पुत्रत्व का भाव आ जाए कि मैं प्रकट से जो भी संबंध स्थापित करूं वो मुझे पुत्र मान रही हो या न मान रही हो, मैं अपना पुत्रत्व का पूरा व्यवहार करना, मां से आशीर्वाद मांगूं कि मां मेरे अंदर ऐसे गुण भर दो कि मैं आपका पुत्र बन सकूं। जिस तरह एक अबोध पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने माता पिता से लगाव रखता है कि अपने माता पिता की गोदी से बाहर नहीं जाना चाहता, वह पुत्रत्व भाव मेरे अंदर पैदा कर दो कि मैं आपसे विमुख होने की बात ही अपने मन के अंदर सोच ना सकूं। वह लगाव, वह तड़प मेरे अंदर पैदा कर दो। कौन आपको मां की भक्ति से अलग कर सकेगा? अपने अंदर वो अबोध भाव तो लाने का प्रयास करो। नित्य मां के चरणों में जब बैठो तो मां के चरणों के अंदर अपने अंदर तड़प पैदा करो कि मां मेरे अंदर वो पुत्रत्व भाव पैदा कर दो। मां अपने से कभी मुझे विमुख मत करना, मां अपने चरणों का मुझे दास बनाओ और मां अपने चरणों का मुझे पुत्र बना लो, अपना एक अंश मान लो। और वास्तव में हम पुत्र हैं ही, जो हैं उसकी सोच पैदा करना है। हम आप सभी उस प्रकट सत्ता के ही तो अंश हैं, और अंश है तो पुत्रत्व भाव ले आओ, संबंध का भाव ले आओ। और प्रकट सत्ता जितना आपको ज्ञान देती चली जाए उस ज्ञान के हिसाब से प्रकट सत्ता से संबंध स्थापित करो। भौतिक जगत के पुत्रत्व के भाव से न लो, चूंकि पुत्रत्व का भाव समाज में तो बहुत भटका हुआ है कि छोटे के बचपन के भाव अलग होते हैं। जो जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वह लगाव माता पिता के पास से अलग हट जाता है, वो प्रेम शब्द टूट जाता है। जो निष्ठा, विश्वास और समर्पण की मैंने बात कहा कि वह प्रेम भाव वहां से समाप्त हो जाता है। वह पुत्रत्व भाव हमारा समाप्त होने वाला नहीं होना चाहिए। हम हर पल अबोध हैं, हर पल शिशु हैं। जब हर पल हम शिशु मान करके चलेंगे तो प्रकट सत्ता से हमारे संबंध कभी विच्छेद हो ही नहीं सकेंगे। मगर आज समाज तो केवल जिस तरह की स्थिति में है कि माता पिता से भी एक निर्धारित उम्र बड़ी हुई नहीं, शादी हुई नहीं, तो माता पिता संबंध तो 50% तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। माता पिता के अंदर एक तड़प पैदा करो, एक लगाव पैदा करो। उसी तरह उस प्रकट सत्ता से संबंध एक पुत्रत्व का भाव होना चाहिए। मगर उस प्रकट सत्ता के संबंध के पुत्रत्व के भाव से इस स्थूल जगत के माता पिता के पुत्रत्व के भाव से नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि इससे करोड़ों अरबों, जिसकी मैं ये कह दूं कि कोई संख्या ही नहीं की जा सकती, वो कई गुना ज्यादा उस भाव की गहराई है। उस पुत्रत्व के भाव में गहराई छिपी हुई है। उस पुत्रत्व के भाव की गहराई में अपने आप को डुबाने का प्रयास करो। हर पल अपने आप को पुत्रत्व के भाव में रखने का प्रयास करो कि जिस तरह हर सोच पैदा करो, जिस तरह आप एक छोटे अबोध शिशु हो, अपनी माता से अलग नहीं होना चाहते हो, मां की गोदी से अलग नहीं होना चाहते हो। अगर घंटे 2 घंटे बाद मां की गोदी पाते हो, जैसे आपको लगता है सर्वस्व आपको मिल गया, कि आपको त्रिभुवन कोई कुछ भी दे रहा हो, आप उधर देखना भी पसंद नहीं करना चाहते हो, बस मां की गोदी में डूबना चाहते हो, पिता की गोदी में डूब जाना चाहते हो। वही शिष्यत्व भाव अपने अंदर लाओ, और जब वो शिष्यत्व भाव ले आओगे, वास्तविकता में तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा। मैंने कहा मन पे जो लगाम लगाने की भक्ति रूपी रथ पे, भक्ति की इसको सारथी बनाओ, लगाम भक्ति को दे दो। भक्ति रूपी भाव जब आप शिष्यत्व के अंदर डुबा दोगे, पुत्रत्व के अंदर डुबा दोगे, दासत्व के अंदर डुबा दोगे, एक अबोध भाव लेकर के हर पल जीवन जियोगे, तो आपके प्रकट सत्ता संबंध टूटेंगे कैसे? प्रकट सत्ता के संबंध आपके इसी तरह आवरण हटते चले जाएंगे। सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी साधना में। और करना क्या है? आपके अंदर वासनात्मक भाव पैदा होता है, आप वासना में पतन में मार्ग में चले जाते हो, नाना प्रकार के अनीति अन्याय अधर्म कर बैठते हो। और जब वही पुत्रत्व का भाव, दासत्व का भाव, उस तरह का भाव पैदा होता चला जाएगा, तो आपके अंदर वही प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होती चली जाएगी, सतोगुणी प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होती चली जाएगी। तो पुत्रत्व भाव अपने अंदर पैदा करो, और अगर पुत्रत्व भाव आ जाए तो उसके बाद अंतिम और 9वां चरण जो है, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, कि सब कुछ लेकर के अब न मैं दास हूं, न सेवक हूं, न पुत्र हूं, यह मेरी आत्मा प्रकट सत्ता के चरणों में समर्पित हो जाए, उससे प्रकट सत्ता के से संबंध जुड़ जाए। यह सब कुछ जो दासत्व भाव है, पुत्रत्व भाव है, वह सब प्रकट सत्ता के अंश के रूप में है। और सब कुछ मैं कुछ कर ही नहीं रहा, न मैं पुत्र बन सकता हूं, न मैं दास बन सकता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है यह उस प्रकट सत्ता का अंश है। और मैं प्रकट सत्ता का संबंध से मां से फिर मैं मांगू कि मां मेरे आत्मा को अपने चरणों में शरण दे दो, अपने आप में जोड़ दो, अपने आप में मिला दो, आत्मसमर्पण कर दो, अपनी पूरी सामर्थ्य जो कुछ भी है, जो कुछ भी भाव पक्ष है
बस सिर्फ एक बात, आत्म कल्याण, मेरा आत्म कल्याण किस प्रकार हो। हे मां, मैं बंधनों से जकड़ा हुआ हूं, मैं विषमताओं से जकड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर जो आवरण पड़े हुए हैं आपके अलावा और कोई दूसरा हटा नहीं सकता। इन आवरणों को हटाने की सामर्थ्य केवल आप में है। मैं आपसे विमुख होकर दूसरी तरफ देखूंगा तो एक आवरण और चढ़ जाएगा। केवल इन आवरणों को हटाने की शक्ति, सामर्थ्य केवल माता आदि शक्ति जगदम्बा केवल आप में है और आप में है। केवल आप ही इन आवरणों को दूर कर सकती हैं और इन आवरणों को दूर करने के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। वो भाव अपने अंदर पैदा कर ले। आत्मसमर्पण का भाव जिस क्षण अपने आपके अंदर आ जाएगा, उस समय आपके अंदर से प्रगट सत्ता के संबंध अपने आप जुड़ जाएंगे और वही संयोग आपका पूर्णत्व का संयोग कहलाएगा। आप जब आत्मावान बनने की पात्रता हासिल कर लेंगे, जिस समय आप आत्मावान का जीवन जीने लगेंगे कि सब कुछ सोच कि मैं एक आत्मा हूं, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, उस माता आदि शक्ति जगदम्बा का अंश हूं और अब तक मैं अलग रहा, अब तक मैंने मां को समझा नहीं, अब तक मैंने अपनी इष्ट को समझा नहीं, अब तक मैंने प्रगट सत्ता को समझा नहीं, अब तक मैं आवरणों में भटकता चला गया और मेरा वास्तविकता सत्य का जीवन क्या है। मेरा सत्य का जीवन है मां में समा जाना, मां से अपने आप को जोड़ देना और उस संबंधों को जोड़ने के लिए पूर्णतः से समर्पण कर दो, प्रणिपात कर दो कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई वर्चस्व नहीं है। और जिस समय वो आ जाएगा, आपके अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आप करोगे उसके बाद वह सब कुछ मां में होगा, सतोगुणी होगा, अच्छा होगा, जन कल्याणकारी होगा, चेतना से परिपूर्ण होगा। वह आत्मसमर्पण का भाव आपके अंदर जागृत करना है और वही जीवन की सत्यता है। इसी सत्यता को जब आपको लेकर के चलोगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि अगर हमें नवधा भक्ति को नित्य अपने जीवन में लगते हैं तो कब कितने क्षण मां के चरणों में हमारे गुजर गए। हमको आलस्य नींद कहां से आएगी? आलस्य नींद तो वही आएगी जब इन नवधा भक्ति में हमारा भाव पक्ष ही नहीं होगा, चेतनता होगी। धीरे धीरे प्रयास करो, नित्य भाव पक्ष को जब जागृत करोगे तो धीरे धीरे वह नवधा भक्ति आपके अंदर समा जाएगी और जब वह समा जाएगी तभी आपके अंदर चेतना शक्ति जागृत होगी। जो मूल मैंने कहा सातों चक्र हैं, कुंडली चेतना का जागृत होने का तात्पर्य नहीं होता कि 1 मिनट के अंदर कुंडली चेतना, ये सतत हर पल आपकी सोच, विचार, चिंतन सब कुछ तो शरीर के अंदर आपके अंदर समाहित है। छोटी छोटी आप बात सोचते हो, कोई चीज बात आपको याद भूल जाती है, आप थोड़ी देर आंख मूंद करके थोड़ा सोचते हो, याद आ जाती है। और वो जो क्षमता शून्य रूप में है या 5%, 1% आपके अंदर, उसको क्यों नहीं 100% में बदल देते हो? फिर देखो तुम एक सामान्य मानव से एक महामानव बन जाओगे। तुम्हारे अंदर देवत्व का उदय होगा, तुम्हारे अंदर साधुत्व का उदय होगा, तुम्हारे अंदर संत भाव जागृत होगा, तुम्हारे अंदर ऋषित्व भाव जागृत होगा। अन्यथा तो भगवे वस्त्र धारण कर देने से न कोई साधु संत बन जाएगा न सन्यासी बन जाएगा। ऋषित्व का मार्ग क्या होता है? आपका गुरु ऋषित्व का मार्ग जीता है, ऋषित्व का जीवन जीता है। और उस ऋषित्व को जीवन को मैंने कहा आज के साधु संत सन्यासी समझ सके, यह उनके भी बस की बात नहीं है। उस गहराई को समझ सके उनके बस की बात नहीं। निश्चित मैं एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मगर यदि मैं पूर्व की चीज, मैंने पूर्व का जीवन भी बताया है कि मैं किस चेतना का अंश मात्र हूं, इस जीवन में इस रूप में कार्य कर रहा हूं। उस चेतना की क्या सामर्थ्य है, मगर उसके बाद वर्तमान में भी इस शरीर के रूप में भी लेकर उसी विचारधारा से नित्य आराधना करता हूं, नित्य मां के चरणों में बैठता हूं, नित्य एक साधक का जीवन जीता हूं। वही जीवन आपको भी जीना है। मेरे सामने तो मेरा गृहस्थ बाधक नहीं है, मेरे सामने तो मेरे बच्चे बाधक नहीं है, मगर आप जीवन किस प्रकार का जीते हो? मानव के लिए जीवन जीने की क्रिया क्या सिखाई गई है? किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए? गृहस्थ का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? किस तरह समाज का उपयोग करना चाहिए? किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए? ये सब अब विचारधारा के अंदर जब आप प्रवेश करोगे तो सब कुछ आपको ज्ञान होता चला जाएगा। पानी पीने के लिए होता है, आपको प्यास बुझाने के लिए। अगर जाते हैं नदी, देख लो आपको प्यास लगे तो पूरी उसी में छलांग लगा करके डूब मरो तो निश्चित मर जाओगे। हर चीज का उपयोग कहां, कितना, किस लिए, किस कार्य हेतु, जीवन में हमें कितना धन चाहिए, कितना परिवार संबंध स्थापित करना चाहिए, कितना हमें किस संबंधों की प्रगाढ़ता देना चाहिए, हर पल अपने अंदर वैराग्य भाव। और जो मैंने कहा नवधा भक्ति का समर्पण, आत्म कल्याण का, कि मेरा तो सिर्फ एक और सिर्फ एक रिश्ता है उस प्रकट सत्ता से, बाकी सभी रिश्ते मेरे कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। और कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करना है, उसमें एक सजगता होनी चाहिए। रिश्ता तो सिर्फ एक है, दूसरा रिश्ता हो ही नहीं सकता। और जब उस रिश्ते से आप अपने आप को जोड़ लोगे तो आपके अंदर चेतना आएगी, चेतनता आएगी, धैर्यता आएगी, स्थायित्व आएगा, मन को शांति मिलेगी। और वास्तव में जब उस संबंध को आप प्राप्त कर सकोगे तभी आप एक अभय जीवन प्राप्त करोगे।
मैं निर्भय जीवन की बात नहीं करता, एक अभय जीवन जहां भय ही ना हो। क्योंकि अगर अनेकों लोग कभी भक्त मांगता है तो क्या मांगता है कि हे प्रभु मुझे निर्भय जीवन दे दो। अभयदान तो छोटी बात है, अभय निर्भय दान। निर्भय का मतलब है कि कहीं भय समाहित है, निर्भय भय में परिवर्तित हो सकता है, मगर अभयपूर्ण जीवन में कोई भय नहीं होता। जिस समय तुम आत्मावान जीवन जीने लग जाओगे तो अभय जीवन तुम्हारा हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। किस कलिकाल के वातावरण से तुम भय ग्रसित होगे, कौन सा संघर्ष तुम्हें तोड़ सकता है, कौन सी विघ्न बाधाएं तुम्हें डिगा सकती हैं, उस सत्य पथ से तुम्हें विमुख कर सकती हैं। सिर्फ एक विचार शक्ति अपने अंदर पैदा करो कि मैं एक आत्मावान जीवन जीने वाला उस प्रकट सत्ता का एक अंश हूं, मुझे में आत्मावानों का जीवन जीना है, एक साधक का जीवन जीना है। आपके अंदर एक संकल्प सोचे कि मैं एक ऐसे ऋषि का शिष्य हूं जिसकी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य के सामने तुलनात्मक क्रम में खड़ा होने की इस धरती पर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। आपके अंदर तब वो तृप्ति आएगी, तब आपके अंदर जब वो चेतनता आएगी। मैं भी चाहता तो प्रलोभनों का जीवन समाज के बीच जी सकता था, मैं भी चाहता तो आज हर ऐसा कौन सा घर है जो मुझे बुलाना नहीं चाहता, मैं भी चाहता तो 365 दिन समाज के बीच टहलता रहता, मगर आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के हित के लिए यहां एकांत साधना में रत रहता हूं। मेरे जीवन का सब समय बिल्कुल बंधा हुआ है कि कितने समय मुझे उठना है। नित्य 2:30 बजे, नित्य 2:30 से 3 बजे के बीच तो ऐसे नियमित रूप से मेरे उठने की आदत है, और उसके बाद पूजन आराधना करना, चालीसा भवन में जाना, उसके बाद आप लोगों को प्रणाम करने में मौका देना, 1-1.5 घंटे समाज के भी यहाँ का कार्य देखना, उसके बाद फिर ध्यान बैठना, सायंकाल फिर 2:30-3 बजे से अपना आराधना में बैठ जाना, सायंकाल 6 बजे आरती में जाना, रात को 11 बजे तक, कभी भी 11 बजे के पहले, 11 साढ़े 11 के पहले कभी नींद का सवाल ही नहीं होता। और रात्रि में भी ये सभी शिष्यों को मालूम है कि मैं रात में भी नित्य घंटे 1.5 घंटे के लिए ध्यान में बैठता हूँ। तो उन 2-3 घंटों के बीच में कितना सोता हूँ आप स्वतः महसूस कर सकते हैं, मगर क्या मेरे शरीर में वो चेतनता नहीं है? क्योंकि वास्तविक चेतनता तो सूक्ष्म शरीर से आती है, वास्तविक चेतनता स्थूल में समाहित ही नहीं है, ये तो जड़ है। इसे एक केवल रथ मान लो, इसका उपयोग करो। जिस तरह मैंने कहा है कि माया ठगनी नहीं है, काया ठगनी है। काया से तुम सचेत हो गए तो मान लो तुम सभी चीजों से सचेत हो गए। ये तुम्हें उपयोग करने के लिए प्रकट सत्ता ने दिया है, वो जन्म के साथ दे दिया है और जाने के साथ छीन लेगी। सचेत हो सको तो इसका उपयोग कर डालो। जितना उपयोग कर लोगे उतना तुम्हारा जीवन सतोगुणी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा और तुम चेतनावान बनते चले जाओगे। अंततः तो आज भटकते चले जाओगे। साधु संत सन्यासी बस माया महाठगिन में कान जानी कहते रहेंगे और खुद माया लूटते चले जाते हैं। आपका गुरु किसी चीजों से बंधा हुआ नहीं है, कोई लिप्तता नहीं है, कोई कामना नहीं है, सिर्फ एक शक्तिपीठ की स्थापना और लोगों के हृदय में जन जन की स्थापना। उससे भी मेरी कोई लिप्तता नहीं जुड़ी हुई है। अगर मेरी लिप्तता जुड़ी हो रही होती तो आज तक यहां अरबों खरबों का आश्रम बन चुका होता। मैंने पूर्व में बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मैं एक एक पल का भविष्य न बता सकूं, रंग से राजा न बना सकूं और राजा को रंग न बना सकूं। यह सब कुछ सामर्थ्य आपके गुरु के पास है। मैं अरबों खरबों की संपत्ति यहां लूट करके इकट्ठा कर सकता हूं, हर उद्योगपतियों को अपना गुलाम बना सकता हूं, मगर मैं इस चीज के लिए आया ही नहीं हूं। और उस संघर्ष को समझने की आपको आवश्यकता है कि मैं सत्य की स्थापना करने के लिए आया हूं, एक केंद्र की स्थापना और लोगों के हृदय में मां की स्थापना। और उस कार्य करने में किसी प्रकार की लिप्तता ही नहीं। अगर लिप्तता होती मैं तो मेरा रास्ता उधर घूम रहा होता, फिर मेरी गौशाला में गैया एक छप्परों में न बंधी होती। मैं भी चाहता तो आज अनेकों शासन से नाना प्रकार के सहयोग सब कुछ ले चुका होता। यहाँ अनेकों गौशाला भी अच्छी बन चुकी है, मगर धीरे धीरे जो भी कार्य चल रहा है संतुलन के साथ धैर्य के। कलिकाल का वातावरण चल रहा है, कलिकाल के वातावरण में सत्य की एक ईंट स्थापित करना कठिन है मगर असंभव नहीं। और उस कठिन कार्य को हमें आप सब लोगों को मिलकर के करना है। सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा कल क्या होगा, हमको आज को संवारना है। समाज क्या कह रहा है उसमें आपको पढ़ना है, आपका गुरु क्या कह रहा है उस पर आपको पढ़ना है। आज तक ना कभी मेरे सम्मान को किसी ने झुकाने की क्षमता हासिल की है और ना भविष्य में क्षमता हासिल कर सकेगा। मैंने जो धर्म युद्ध छेड़ा है वह माता आदि सत्यजनी जगदंबा की शक्ति के बल पर छेड़ा है। जो मैंने चेतना तरंगे समाज के बीच डाली है वह बहुत प्रारंभिक है। मेरी ऊर्जा शक्ति जिस समय समाज में कार्य करेगी, समाज के अच्छे अच्छे दिग्गजों के आसन डोल जाएंगे, उनके हृदय पर कंपन पैदा होगा, अधर्मी अन्यायी कांप उठेंगे। अभी तो मेरा प्रारंभिक प्रथम चरण है। मैंने 11 वर्षों तक अपने आप को सीमित साधनाओं में कर रखा था।
एक वर्ष समाज को अपना आत्मांकलन करने के लिए छोड़ रखा था। आगामी वर्ष मेरा चेतना वर्ष के रूप में होगा। वह प्रवाह जन जन में मेरी ऊर्जा तरंगे किस प्रकार से कार्य करेंगी, यह आने वाला समय देखेगा। आपका गुरु किसी का मोहताज नहीं है। आपका गुरु जिस धर्म युद्ध को जिसका छोड़ छेड़ा है, उसे ज्ञात है कि किन किन संघर्षों से बढ़ते हुए उसे आगे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो जिस आप क्यों ऐसा सोचने लग जाते हो कि गुरुदेव जी कुछ लोग ऐसा है कि आपके फिर खिलाफ खड़न कर रहे हैं, कुछ संगठन हटाए हुए सदस्य या कोई कल को कोई धर्माचार आपके खिलाफ, यहाँ आने को लोग पोनाते रहते हैं, हम ऐसा कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आप इस तरह की बात बोलते हो। मुझे बर्बाद करने की शक्ति सामर्थ्य इस धरती पर यदि किसी मां के लाल पे हो तो मेरा सामना करे। और उस नाम को कौन बदनाम कर सकता है जिस नाम को माता आदि शक्ति ने जगदम्बा ने स्वतः प्रदान किया हो। ये मेढक हैं जो टर्रा रहे हैं। सियार और गीदड़ों के हुआने से शेर जंगल नहीं छोड़ता। मैं उनमें नहीं हूं कि सोमनाथ के मंदिर तोड़े जाते रहे और लोग कहते रहे भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे। मेरे सामने अगर किसी की शक्ति और सामर्थ्य है तो मेरे सामने आकर मैं जिस प्रकट सत्ता से जुड़ा हूं उस प्रकट सत्ता के खिलाफ एक शब्द कह करके देखे। जवान खींच लूंगा उसकी। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं। मुझे लोग संतों की भाषा न सिखाएं, साधुओं की भाषा न सिखाएं। अरे साधु संत तो सन्यासी तो मेरे रजकल्प को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। मैं वैसा जीवन जीता हूं। मैं एक ऋषि हूं। मुझे बदनाम करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मेरे विचारधारा से मेरे लक्ष्य को जो मुझे विमुख कर सके, यह इस भूतल पर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। मैं जो कुछ करने आया हूं वह करके जाऊंगा। और इस शरीर को मैंने कहा है कि स्थूल में जब तक आप लोगों के साथ रहूंगा तब तक साथ में हूं। इस शरीर को त्यागने के बाद सुख शरीर के रूप में सदा सदा के लिए इस स्थान पर रहूंगा। क्योंकि मां की स्थापना के पहले मैंने अपने आप को यहां स्थापित किया, अपनी चेतना को यहां स्थापित किया है। यह तपस्थली जो दिन पे दिन कहीं न कहीं चेतनावान होती चली जा रही है, कहीं न कहीं समाज यहां से लाभान्वित होता चला जा रहा है। अभी तो मां का दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ भी अस्थायी भवन पे चल रहा है। मां के मूल ध्वज में भी जो मूल ध्वज में माता की मूल छवि की स्थापना करके शेष 100 यज्ञ पूर्ण करने हैं, उनमें अभी तो वहां केवल भूमि पूजन करके ध्वज की स्थापना की गई है। वो सब लक्ष्य भी तो शेष पड़े हैं। मगर जिस भूमिका पर जिस नींव मैंने कहा मैंने नींव साधनात्मक क्रम से यहां की नींव जमा चुका हूं, अब केवल समाज की नींव को थोड़ा सा और जमाने की जरूरत है। हर पल चेतनावानों का जीवन जियो, हर पल प्रसन्नता का जीवन जियो। आपका गुरु स्थूल शरीर से आपके घरों में प्रवेश करता हो या ना करता हो, आता हो या ना आता हो, मगर मेरा ऐसा कोई शिष्य नहीं है जिसके साथ मेरे हर क्षण मेरी चेतना तरंगे साथ न रहती हो। यदि वास्तव में तुम मेरे बताए हुए मार्ग का पालन करते हो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो, मगर तुम्हारे अंदर भी 101% की निष्ठा और विश्वास होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा मुझे हृदय का एक कोना नहीं, हृदय का पूर्ण साम्राज्य चाहिए। और फिर देखो तुम्हारे सत्य पक्ष से तुम्हें कौन विमुख कर सकता है। तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें पूजन कर ले माता आदि शक्ति जगदम्बा के साथ वो दोनों छवियां दी हैं कि गुरु और मां की संयुक्त छवि दी है। माता महिष मर्दिनी का स्वरूप जो पूर्णत्व का प्रतीक है, जिसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति के रूप में मां ने वही अपने प्रकट के समय एहसास कराया है कि मुझसे ये देवी देवता है, देवी देवताओं से मैं नहीं। इन्हीं की शक्ति से मैं खड़ी होकर के सामने एक संयुक्त रूप में महिष मर्दिनी के स्वरूप में आपको आपकी जो समस्या उसका निवारण कर रही हूं। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है जिसे तुम समझ नहीं पाते हो, और आपके साथ जो चेतनावान गुरु ऋषि की जिसकी आप नित्य पूजन करते हो, वह उन ऋषियों का सम्राट है कि जिस एक ऋषि के पूजन से समस्त ऋषियों की पूजन एक साथ हो जाता है। इस सत्य को आज नहीं तो कल तक आप धीरे धीरे एहसास करते चले जाओगे। आपका गुरु चेतनावानों का जीवन जीता है, सूक्ष्म का जीवन जीता है। ब्रह्म ऋषि नाम ऐसे संबोधन नहीं है, योग ऋषि नाम ऐसे संबोधन नहीं है, परमहंस नाम ऐसे संबोधन नहीं है, और ये नामों के संबोधन मेरे लिए तुच्छ और नगण्य हैं।
जिस दिन उस सत्य को समझ जाओगे उस दिन लगाव आपका प्रकट सत्य, आपके अंदर साधक भाव आ जाएगा, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी, आपके अंदर तृप्ति की अनुभूति होगी, आपके अंदर सत्य स्वतः बजने लगेगा, आपकी सतो गुणी कोशिकाएं आपके अंदर प्रभावक रूप से कार्य करने लगेंगी और तभी आप निर्भय जीवन प्राप्त कर सकोगे। आपको नवधा भक्ति अपने अंदर जागृत करने की जरूरत है, अपने अंदर एक विचार शक्ति जागृत करने की जरूरत है। आपको गुरु के अनुरूप चलने की आवश्यकता है, गुरु आपके अनुरूप नहीं चल सकता, आपको गुरु के अनुरूप चलना पड़ेगा। जब आप वो विचारधारा हासिल कर लेंगे तो आप उस विचारधारा से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी व्यथित नहीं होने की जरूरत है, यहाँ के वातावरण का हर पल लाभ लेने की जरूरत है। एक एक मिनट जो आपको मिल रहा है उसको पूरा अपने आप को उसका उपयोग करने का प्रयास करो कि जो वर्तमान हमारे हाथ में आया है वह बेकार ना चला जाए, और जो समय का सदुपयोग कर लेता है सच्चा मानव वही है, सच्चा शिष्य वही है, सच्चा साधक वही है। और इसी पूर्णत्व के साथ मैं आज के चिंतनों को आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आरती की ओर बढ़ूँगा। आरती पूर्ण चेतनता, धैर्यता, स्थिरता के साथ उन व्यवस्थाओं में लगेंगे। आरती के क्रमों में सभी लोग चेतनता जिस क्रम से आरती कराएं उस क्रम से आरती करें। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है,
जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।